हेलो नमस्कार, मैं हूं कालुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ashaktihindi.com। हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं रितेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिशन फर्स्ट। दोस्तों, आज हमने एक ऐसे पत्रकार से नेता बने और नेता से फिर पत्रकार बने, कालांतर के दलाल पत्रकार और वर्तमान के क्रांतिकारी पत्रकार को लपेटे में लिया है। तो दोस्तों, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, कमाल का रोस्ट वीडियो है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो दोस्तों, चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये एक ऐसे पत्रकार हैं जो कालांतर में अपने अति विशिष्ट पत्रकारिता के मानक को सेट करते करते थप्पड़ भी खाया है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और उसके बाद कई मीडिया हाउस का परीक्षण करने के बाद, प्रक्षेपण करने के बाद, उनसे चक्कर लगाने के बाद, अपने अति विशिष्ट पत्रकारिता का ज्ञान बांचने के बाद इन्होंने आम आमदनी पार्टी को ज्वाइन किया। हसरत तो वही होना था, क्योंकि दो बंदर एक जगह पर रह नहीं सकते। तो केजरीवाल ने इनको आम आदमी पार्टी से भी लात मार के बाहर निकाल दिया। आजकल दोस्तों, ये ashaktihindi.com नाम की एक वेबसाइट चला रहे हैं और उस पे अक्सर, पता ही होगा आपको, उसी तरह के डिबेट करवाते हैं, जिसकी एक झलक दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में आगे देने वाला हूं कि कैसे इनके चैनल पे डिबेट होता है और किस तरह के पैनलिस्ट होते हैं। तो चलिए डायरेक्ट चलते हैं ashaktihindi.com पे। ओवर टू ashaktihindi.com। हेलो नमस्कार, मैं हूं कालुतोष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ashaktihindi.com। ये अलग बात है कि मैं काला नहीं हूं। काला होना कोई बुरी बात नहीं है यार, काला तो पूरा इंडिया है जिसको काले बुलाते थे अंग्रेज, लेकिन दिल काला नहीं होना चाहिए। इनका तो दिल भी काला है और उस कालेपन की परछाई इनके चेहरे पे भी दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों, आज हमारे पैनल में हैं, मुझे छोड़कर हमारे 3 कार्टून। इन तीनों पैनलिस्ट जो कार्टून हैं, कार्टून नंबर 1, कार्टून नंबर 2 और कार्टून नंबर 3, इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। मैं एक एक करके तीनों पैनलिस्ट के पास चलूंगा और उनके विचारों को जानने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले कार्टून के पास चलते हैं। कार्टून नंबर 1, इनकी एक विशेषता है, ये बहुत अच्छा सुनते हैं, श्रवण क्षमता इनकी अति विशिष्ट है। तो प्लीज मेरे पहले पैनलिस्ट कार्टून नंबर 1 अपने विचारों को रखें। तो कार्टून नंबर 1, सर आशुतोष जी, सॉरी कालुतोष जी। नो नो नो, वैसे तो आप परम शिष्टाचारी और आपके गुणों की जितनी बखान की जाती है, लेकिन जैसे कि आपने हमसे सवाल पूछा कि मेरी श्रवण क्षमता, सुनने की क्षमता अति विशिष्ट है और मैं ज्यादा से ज्यादा बुरा सुन सकता हूं, सिर्फ बुरा ही सुनता हूं। तो दोस्तों, मैं बुरा क्या सुन सकता हूं और हमारी सुनने की क्षमता विशिष्ट कैसे, मैं आपको यह बता सकता हूं। मैं दोस्तों दावे के साथ कह सकता हूं कि यहां से 1 किलोमीटर दूर किसी रूम में कांग्रेस और वामपंथियों के बीच में क्या बातें हो रही हैं, मैं उसको यहां से अपने श्रवण क्षमता का उपयोग करके आपको सही सही बता सकता हूं। और एक बात और है दोस्तों, कि हिलती हुई कारों से आने वाली आवाजों के सुनने का मैं आदी हो चुका हूं। धन्यवाद। चलते हैं अपने दूसरे कार्टून के पास। हमारे जो पैनलिस्ट हैं कार्टून नंबर 2, उनके पास चलते हैं। तो कार्टून नंबर 2 जी, आप बताइए कि जो आपके पास अति विशिष्ट सूंघने की क्षमता है, इसका उपयोग आप कैसे करते हैं? हमारे दर्शकों को आप बताइए। कालुतोष जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया बोलने का।
मेरी सबसे अति विशिष्ट जो हमारी गुण है वो है हमारी सूंघने की क्षमता। मैं बुरा से बुरा सूंघ सकता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सूंघने की क्षमता इतनी जबरदस्त है कि मैं गढ़चिरौली और सुकमा के जंगलों में जो नक्सलियों के पदचाप होते हैं उनको सूंघ के मैं बता सकता हूं कि नक्सली कहां कहां है। तो मैं तो कहूंगा कि आगे मुझे अपनी सेवा मिले और अपने सेवा से मुझे आगे बहुत सारे नक्सलियों को कैंप को पता लगाने का मुझे मौका दे। तो चलिए चलते हैं हम अपने तीसरे पैनलिस्ट के पास। हमारे तीसरे पैनलिस्ट कार्टून नंबर 3, जिनके पास सबसे विशेष क्षमता है, वो बुरा से बुरा देख सकते हैं। तो कार्टून नंबर 3 जी, बताइए कि आप क्या बुरा से बुरा देख सकते हैं और आप अपने इन जबरदस्त देखने के तरीके का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो धन्यवाद कालुतोष जी, आपके सवालों के लिए आपका हृदय से आभारी हूं जो आपने मुझे मौका दिया बोलने का। मैं सिर्फ फ्रंट, बैक और सेंटर यही देखता हूं, बाकी चीजों से हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ गए ना? क्योंकि फ्रंट, बैक और सेंटर, इन 3 चीज पे अगर आपने फोकस कर लिया तो आप दलाल पत्रकारिता के सर्वोच्च स्थान पे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, तो चलिए आज का हम ये डिबेट खत्म करते हैं और हमारे तीनों, जो मुझे छोड़कर 3 हमारे कार्टून्स आज हमारे डिबेट्स में हमारे पैनलिस्ट आए हुए थे, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग ऐसे ही आते रहिए। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर करिए, लाइक्स करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इस कार्यक्रम में बाकी सब छोड़ दीजिएगा, कहां जाते हैं कहां नहीं जाते। अपनी वेबसाइट पे तो क्या क्या लिखते हैं वो मैं पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ के सुनाऊंगा भी नहीं, क्योंकि वो आप खुद पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लिखते हैं, लिखाते हैं, लोगों को पढ़ाते हैं। लेकिन इस चैनल पर बैठकर जितनी बार आप सवाल पूछते हैं, किसी ने रोका आपको कि आपने ये क्यों बोल दिया अमित शाह के बारे में, या किसी ने रोका आपको क्यों बोल दिया आपने नरेंद्र मोदी के बारे में? कभी आपके घर नरेंद्र मोदी का आदमी आया कहने के लिए कि बताइए भाई आशुतोष जी आपने ये क्यों बोल दिया था? या आपको दबाव डाला गया, इंटरनेट कानूनों का इस्तेमाल करते हुए आपको नोटिस भेज दिया कि आपने ये अपनी वेबसाइट पे क्यों छाप दिया? अब आपने बहुत संवेदनशील सवाल पूछ लिया है। नहीं सर, मैं तो पूछूंगा। मैं आपकी तारीफ करूंगा अगर आज जो चीन भारत की सीमा में घुसा है उसके लिए आप देश के प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हुए सवाल पूछिए। रोहित सरदाना, मैं आपको ये चुनौती देता हूं, आप 2 दिन सवाल पूछेंगे, आप तीसरे दिन आप आज तो जी दिक्कत क्या है ना, नहीं, हर चीज में आप लोग गली नुक्कड़ चौराहे की तरह चुनौती देने पे आ जाते हैं। नहीं, आप खुद जब यहाँ बैठते थे आशुतोष जी तो आप क्या करते थे? आज आपकी तारीख आशुतोष जी, अब आप यहाँ बैठते थे तो आप क्या करते थे? पहली चीज, प्रसून वाजपेयी की नौकरी क्यों गई? अब अभिषेक शर्मा की नौकरी क्यों गई? मिलिंद खांडेकर की नौकरी क्यों गई? सर क्या है, आशुतोष जी कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी भी इसीलिए गई क्योंकि आपने किसी सरकार से सवाल पूछ दिया था, जबकि सबको पता आप चुनाव लड़ने के लिए छोड़ के गए थे। और उससे पहले भी आपके ऊपर आरोप लगा कि 2 साल आप संपादक रहते हुए भी चुनाव प्रचार करते रहे एक तरीके से चैनल का माध्यम से। वो आरोप नहीं लगा ना आपके ऊपर कोई सार्वजनिक तौर पर। तो फिर आप ऐसे लोगों के कंधे क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं सर? उनको आप शहीद बना के क्यों पेश करना चाहते हैं? वही तो मैं आपसे कह रहा हूं, क्योंकि चर्चा उनकी नहीं हो रही है कि इनकी नौकरी क्यों गई थी। चर्चा इस बात पे हो रही है आशुतोष जी कि क्या 4 जज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे, वहां पर 200 माइक लगे होंगे, 20 चैनल लाइव टेलीकास्ट कर रहे होंगे, अगले दिन 100 अखबारों में हेडलाइन छपेगी, फिर भी आप कहेंगे कि साहब अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, देखो बेचारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, और फिर जनता मान लेगी। ये आपने बिल्कुल यही इस देश को समझने की जरूरत है आज की तारीख में कि जो काम मिसेस गांधी ने इमरजेंसी लगाकर किया, आज उसी काम को दूसरे तरीके से देश के अंदर किया जा रहा है। अन्यथा यह संभव ही नहीं है कि एक पत्रकार अगर कोई लिख दे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर लिख दे, दिल्ली के अंदर लिख दे, उसके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लग जाते हैं। न केवल सेडिशन के चार्जेस लगते हैं बल्कि उसके उस मामले में देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है। क्यों देश का सॉलिसिटर जनरल अपीयर करता है? क्यों बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े संपादक आज कर सकते हैं? और मैं आपने संजय झा का जिक्र किया है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संजय जोशी का नाम आप भूल गए। मैं आपका प्रशंसक रहा हूं, आप भूल गए और आज भी हूं। संजय जोशी ये बात कहना नहीं चाहता था। आप सेडिशन के चार्ज की बात कर रहे हैं। आप वो आदमी है जिसको थप्पड़ मार दिया था एक नेता ने सर, वो आदमी है आप कह रहे हैं कि उस समय आजादी थी, आज आजादी नहीं है। लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं, काशीराम ने उसके बाद मुझसे मिलकर माफी भी मांगी थी। ऐसी यह भी सच्चाई है इस देश की, यह भी इस बात की इस देश की सच्चाई है। काशीराम ने उसके बाद मुझे गले लगाया और कहा कि मैं व्यक्तिगत तौर पे मेरा आपसे कोई नहीं, मुझसे गलती हो गई। यह बात भी सच्चाई है। उस वक्त भी लोगों ने मेरे ऊपर यह आरोप लगाया था
कि कांशीराम ने पैसा देकर आशुतोष को खरीद दिया। अभी इस देश के अंदर ना तो कोई ऐसा नेता पैदा हुआ है, ना कोई ऐसी सरकार पैदा हुई जो मुझे खरीद सके। अब फिर भाई आप चुनौती वाली बात पे आ गए। नहीं, क्योंकि लोग फिर आरोप लगा देंगे कि आप भाई पत्रकार होते हुए आप पार्टी से चुनाव लड़ने चले गए, तो इसका क्या मतलब रहा। अब उस बात पे नहीं जाते ना, क्योंकि आपके करियर ग्राफ पे चर्चा नहीं है यहाँ। एक बड़े परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात हो रही है, और बड़ा परिप्रेक्ष्य ये है कि जब आप टीवी पर बैठकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप वेबसाइट पर लिखकर ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, आप ट्वीट करके ये कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, फेसबुक पे वीडियो बना के कहते हैं मुझे बोलने की आजादी नहीं है, तो संगीत रागी और कौन सी आजादी चाहिए भाई? क्या वो जयवीर वाली फिल्म की तरह पानी की टंकी पे चढ़ के बोलना है क्या? 10 सेकंड रोहित, 10 सेकंड रोहित जी, 10 सेकंड। आशुतोष जी, ये मेरा आपका पर्सनल डिबेट नहीं है ना सर। संगीत रागी बोल लें, कुछ पर्सपेक्टिव वो भी देंगे, फिर वापस आपके पास आऊंगा। पक्का रहा रोहित जी, संगीत रागी रोहित जी, पूरा देश जानता है कि एक चैनल ऐसा है जो शाम 6 बजे